बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना आज का पेपर। तो हमारे पास पीरा का सर्जेंट का पेपर है और उसका मैथ पोर्शन हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार विल कवर 19 किलोमीटर एट 57 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर एट 110 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, स्पीड टाइम फार्मूला, उसको हम लोग कहते हैं एस इज़ इक्वल टू वी टी। एस डिस्टेंस होता है और जो टी होते हैं वो हमारे पास टाइम होता है, वी फॉर वेलोसिटी या स्पीड होती है। तो पहली कंडीशन में हम लोग टाइम मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो एस है वो 19 किलोमीटर है और जो वी है डेट इज़ 57 किलोमीटर पर आवर और टाइम हम मालूम करते हैं। तो हमारे पास टी इज़ इक्वल टू 19/57, 19 वन ज़ा 19, 19 थ्री ज़ा 57, तो टी इज़ इक्वल टू 1/3। हमारे पास अब टाइम आ गया है। हम अब क्या करेंगे इस टाइम, क्योंकि उस बताया कि सेम टाइम में बस क्या किया है, स्पीड चेंज की है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टाइम यही है। अब हम लोग दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्पीड इज़ या v2 जो बराबर है 110 किलोमीटर पर आवर के, और टाइम हमारे पास हो गया 1/3 आवर्स। तो वही फार्मूला लगाएं जी, s इज़ इक्वल टू वी टी, एस इज़ इक्वल टू 110 इंटू 1/3। अगर आप लोग 110 को 1/3 पे डिवाइड करें तो 110 को अंदर रखें, 3 पे तकसीम करें, 3 3 9, सॉरी 2 बचे, 20 आ गया, 3 6 18, अगेन 20, तो ये 36.66 और आगे ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इज़ 36.66 है। तो यहाँ पे जो मोस्ट क्लोज है वो 36.67 है, तो इसका जवाब हो गया सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 144। तो इनमें से मतलब दो नंबर है हमारे पास 18 और 144, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2, तो 2 के मल्टीप्लाई होंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 8, इस तरह 10 12 14, ये इसके मल्टीपल्स है। दूसरा नंबर है हमारे पास 3, तो 3 के मल्टीपल अगर हम लोग देखें तो 3 है, फिर 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो उन दोनों के कुछ कॉमन मल्टीपल्स हैं, जैसे ये 6 ये कॉमन है, 12 है ये कॉमन है। इस तरह आगे यहाँ पे जाएंगे तो ये 18 भी यहाँ पे आ जाएगा, तो वो इसके साथ कॉमन होगा। अब सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है उसको हम लोग कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 6 है। तो ये सबसे आसान सी ट्रिक है अगर हम लोग किसी के मल्टीपल्स मालूम करना चाहें। तो हमारे पास नंबर है जी 18, दूसरा हमारे पास 144। तो 18 के मल्टीपल लिख लें आप लोग। 18 के मल्टीपल में आता है हमारे पास 18, 36, 54, 72। अच्छा 72 में 8 जमा करेंगे तो ये तकरीबन बन जाएगा 90। 90 के बाद हमारे पास 108, इसके बाद हमारे पास बनेगा 126 और 144, और 144 के मल्टीपल बनेंगे 144, 288, इस तरह ये आगे चलता जाएगा। इनमें देखें 144 से पहले कोई कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि इसका सबसे छोटा मल्टीपल है वो 144 है। तो इन दोनों के अंदर क्या होगा, 144 इनका क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम आपने फाइंड कर लिया, एलसीएम इज इक्वल टू 144। अब अगली चीज़ हमारे पास, अब आंसर तो यहीं पे बन जाता है क्योंकि हमने एलसीएम मालूम कर लिया है, लेकिन हम तो एचसीएफ भी फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ को देखते हैं हम लोग। एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर हम लोग कहते हैं वो नंबर्स जो किसी एक नंबर को डिवाइड करें उसके फैक्टर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 10, तो 10 के फैक्टर होंगे, 2 पे डिवाइड हो जाता है, ये 5 पे डिवाइड हो जाता है, 10 पे, तो ये 3 इसके फैक्टर्स हैं। इस तरह हमारे पास दूसरा नंबर है 20, तो 20 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 4 पे भी हो जाता है, 5 पे भी हो जाता है, 10 पे भी हो जाता है। अब ये 10 के फैक्टर आपको दिए गए हैं और 20 के फैक्टर दिए गए हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है, वो कौन सा बनता है? वो 10 बनता है। तो ये हमारे पास इसको क्या कहेंगे? HCF। अब इसी तरह हम इन दोनों नंबर्स के फैक्टर लेते हैं, तो हमारे पास पहला नंबर है 18। 18 के फैक्टर्स हमारे पास 2 4 4 पे डिवाइड नहीं होते 18, 2 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 पे डिवाइड हो जाएगा, और 9 पे डिवाइड हो जाएगा, और 18 पे डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 144 है। 144 डिवाइड हो सकता है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 4 पे अगर करें तो 4 3 12, हाँ 4 पे भी हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 6 2 12 6 4 24, 6 पे भी हो जाएगा, 8 1 और 8, हाँ 8 पे भी हो जाएगा, 10 पे नहीं होगा, 12, हाँ 12 पे भी हो जाएगा। इसके मल्टीपल्स में हमारे फैक्टर्स में हमारे पास 18 आएगा। इस तरह ये आगे फैक्टर्स इसके चलते जाएंगे। तो क्योंकि इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये हमारे पास 18 है, 18 का सबसे बड़ा फैक्टर ही 18 है, और 144 का तो सबसे बड़ा फैक्टर 144 होगा। इन दोनों में जो कॉमन आ सकता है, सबसे बड़ा फैक्टर और कॉमन भी हो, वो 18 ही होगा। तो इन दोनों का जो HCF बनेगा वो क्या बनेगा? 18। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहीं पे आप लोगों को एक ट्रिक बताता जाऊं। जब आपके पास दो नंबर हों, इस फॉर्म रूल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इफ़ यू हैव टू नंबर्स एंड दे आर डिविजिबल बाय ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को डिवाइड कर सकता हो, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो स्मॉल नंबर होगा, वो हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर होगा वो HCF होगा, और जो लार्ज नंबर होगा वो LCM होगा। तो ये एक रूल है, इसको ज़हन पर रखिएगा। अब इसी में आप लोग देख लें तो हमारे पास दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 144 18 पे तकसीम हो जाता है, तो 18 जो है हमारे पास वो HCF है, और 144 क्या होगा? LCM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, सॉल्व 75 इंटू 375, दूसरी रेशो हमारे पास x इंटू 225। तो हमारे पास इस रेशो को लिखते हैं जी 75 इंटू 375 x इंटू 225। तो यहाँ पे एक फार्मूला रूल होता है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। तो हमारे पास मीन्स में है 375 और मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो 375x इज़ इक्वल टू 75 इंटू 225। यहाँ पे x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 75 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 375। अब लोग इसको डिवाइड करें, इसको अगर आप लोग करें 5 पे तकसीम करें, तो 5 4 20, 5 5 25, और इसको भी अगर आप लोग डिवाइड करें तो 6 5 7 पे भी हो जाता है, ये 7 5 35, और बाकी बचेगा 2 यहाँ पे, तो 5 5 25, जो 75 के साथ डिवाइड हो जाएगा, बाकी बच गया हमारे पास 45। तो x इज इक्वल टू 45, यानी कि जो हमारे पास अननोन नंबर है वो क्या है? 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8 men do work in 9 days, how many days will 6 men require to complete the same? अच्छा, इसमें सबसे आसान फार्मूला आपको बता दूं। हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है कि men into days इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब पहली कंडीशन में आपके पास 8 बंदे हैं, 9 दिन हैं,
तो ये के बराबर हम ले लेते हैं, कांस्टेंट को के फ़र्ज कर देते हैं। तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 × 9 72। दूसरी कंडीशन हमारे पास डेज़ दिए हुए हैं, डेज़ हैं सॉरी डेज़ मालूम करने हैं और मैन दिए हुए हैं, मैन है 6। तो सेम फार्मूला आप लोग आए, के की वैल्यू आपको पता है जी, तो के इज़ इक्वल टू डेज़ इनटू मैन। तो के इज़ इक्वल टू 72, डेज़ मालूम करने हैं और मैन है हमारे पास 6, तो डेज़ आ जाएंगे हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास 6 1 6 6 12 72, तो ये 12 दिन आ जाएंगे। तो जहाँ कहीं भी आपके पास इस तरह की प्रोपोर्शन हो जिसमें एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ कम हो, तो इसको हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके लिए आप ये सिंपल ट्रिक लगा सकते हैं। देयर आर 60 टीचर्स इन द क्लास, इन अ स्कूल, 18 आर फीमेल, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल। तो परसेंटेज ऑफ फीमेल देखें हम लोग, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इज इक्वल टू 60, फीमेल्स कितनी है जी 18। अब फीमेल्स की रेशियो क्या है हमारे पास, रेशियो ऑफ फीमेल्स टू टोटल, तो ये बनेगी हमारे पास 18/60 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। इसको 6 1 6 6 3 18, 3 ज़रब 10 इज इक्वल टू 30। तो ये 30% बनते हैं, ये इसका आंसर बनेगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 6 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 168। तो अब नंबर मालूम करने हैं, तो कंडीशन देखें, कंडीशन 1 है हमारे पास, लेट द नंबर हैं x और y। तो कंडीशन बनेगी कि x और y का जो डिफरेंस है यानी कि x माइनस वाई वो बराबर है 6 के। कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 168। अब यहाँ पे आप इन दोनों, आपके पास ये दो कंडीशंस हैं, इन दो कंडीशंस को देख के आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों को आइडिया हो कि हमारे पास अलजबरा के अंदर एक फार्मूला होता है कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है x माइनस वाई वाली, तो x प्लस वाई फिर हम फाइंड कर लेंगे। तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखें जी 168 एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 6। तो हमारे पास x प्लस वाई आ जाएगा जी 168 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास बनेगा 168 6 1 6 और 6 2 12, बाकी बचेगा हमारे पास 4 और 6 8 6 48, तो ये 28 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई आ गया हमारे पास 28। अब हमने नंबर मालूम करना है। हमारे पास दो सिचुएशन आ चुकी हैं, एक सिचुएशन हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। जब आप इनको ऐड कर देंगे तो x और x हो जाएगा 2x, माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा और ये 28 और 6 हो जाएगा 34। तो 2x इज इक्वल टू 34, x इज इक्वल टू 34 बाई 2 इज इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। यहीं पे अगर आप लोग देखें तो यहीं से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो 17 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो y को इस साइड पे लेके जाए, 6 को इस साइड पे लेके जाए, तो y इज़ इक्वल टू 17 माइनस 6 और y इज़ इक्वल टू 11। तो यहाँ दो वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू है आपके पास
17, y की वैल्यू आई है 11, तो ये हमारे पास 17 एंड 11 ये दो नंबर हैं, एक है हमारे पास 17 और दूसरा है 11, तो आंसर इज़ बी।